हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और भाई, जिस भर्ती का एक बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आखिरकार वो आ चुकी है। ठीक है, और वो भर्ती कौन सी है? आर ओ भाई, 2 साल से लोग इसके पीछे पड़े हुए थे कि कब आएगी कब आएगी। अब आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 9 तारीख से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो बाद बाकी इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक बहुत कमाल की चीज और हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर कि सभी लोगों का एक अनुमान था कि 200 से 250 सीट या बढ़ बढ़ के 300 हो जाएंगी, लेकिन अब जो सीटों की कुल संख्या है वो है 411 प्लस। ठीक है, तो अब आप लोग एक बार थोड़ा सा खुश हो जाइए कि सीटों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और जो लोग ये कह रहे थे कि सर 200 सीटें आएंगी, 250 आएंगी, हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे, ये सब कुछ अब उनका मुंह बंद हो चुका है। अब भाई भर्तियां एक अच्छी खासी मात्रा में है, तो आप लोग अप्लाई करिए और दबा के इसकी तैयारी को करिए। बाद बाकी इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले तो मैं इसको जूम करता हूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरीके से। जूम करके एक एक चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023। ठीक है, तो संक्षिप्त विज्ञापन ये है और आयोग की वेबसाइट पे आपको विज्ञापन दिखेगा कब? 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और 1 महीने तक ये फॉर्म फिल की पूरी प्रक्रिया चलेगी। वेबसाइट आपको पता ही होगा, ठीक है, कहां पर आपको करना है। बाद बाकी डायरेक्ट आपका आवेदन नहीं होगा, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। आपको आवेदन से पहले एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में ओटीआर के नाम से जानते हैं, इसको जरूर ले लें। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ओटीआर की लास्ट डेट क्या है? तो ओटीआर की कोई लास्ट डेट नहीं होती है। आप क्या करें कि जैसे ये आवेदन करने जा रहे हो जब आर ओ का, तो उसके 48 घंटे पहले अपना ओटीआर कंप्लीट कर लें। ओटीआर में देखो टाइम लगेगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां पर मांगी जा रही है, तो उसे भरने में टाइम लगेगा। बाद बाकी एक चीज और कि अगर ओटीआर में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत फिल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप एडिट वहां पर कर सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार या फिर संशोधन आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार जानकारी दे दी अब वही वहां पर फिक्स हो जाएगी, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से समझिए, ओटीआर की ना ही कोई लास्ट डेट है, और बस इतना जरूरी है कि आप जब किसी भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए। तो ना ही ओटीआर की कोई लास्ट डेट है और ना ही कुछ ऐसा है कि अगर इसमें एक बार जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी तो हम उसको संशोधित नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप पूरी तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको संशोधित कर सकते हैं। तो ओटीआर ले लें। 9 तारीख को विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा ऊपर बढ़ें। अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रिक्तियों का विवरण। यहां पर आप लोग एक बार देखिए, रिक्तियों का विवरण देखो यहां पर साफ लिखा है, वर्तमान में प्रश्नगत परीक्षा हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। तो भाई बहुत ही अच्छी ये एक खबर है, और 411 अच्छी खासी पोस्ट होती हैं। देखो मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि जो यूपीपीसीएस और ऐसे ये जो अच्छी लेवल की जो पोस्ट होती है उनमें भर्तियां कमी आती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें 1000, 1200, 1500 आपको दिखेगी। 411 एक बहुत अच्छी पोस्ट है। इस अवसर का लाभ आप लोग जम के उठाइए, जम के तैयारी कीजिए। और जो अभी तक ये सोच रहे थे कि हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे क्योंकि भर्ती बहुत कम है, बहुत से लोगों के मैंने देखा नेगेटिव कमेंट करे उन लोगों ने, मैंने पोस्ट भी डाली थी इसके ऊपर, तो नेगेटिव कमेंट करे कि 200 भर्तियों में कहाँ कुछ होगा, ये है वो है। तो अब भर्तियां हो गई हैं डबल, और अगर अब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर इस भर्ती के लिए आपको फिर से 2 से 2.5 साल का वेट करना पड़ेगा। देखो आर ओ का आप जब बैकग्राउंड देखोगे तो अब आपको एक चीज जरूर क्लियर होगी कि आर ओ की परीक्षा हर साल तो नहीं आती है। 2013 में आई, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 2016 में आई थी फिर सीधा, तो 16 वाला पेपर कैंसिल हुआ था जो 2021 में हुआ था, तो फिर एक बीच में वैकेंसी आई थी 2017 में।
तो आप अब देखिए कितना डिफरेंस वहाँ पर है, पीसीएस की तरीके की नहीं है कि आपको 2024 में फिर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अभी इसको छोड़ देते हैं तो फिर समस्या यही होने वाली है कि आप फिर इसको 2025 में ही देखेंगे, 2025 या 2026 में। बाद बाकी एक चीज़ और, पोस्ट की हम लोगों ने बात कर ली 411 प्लस, लेकिन अब देखो आयु सीमा के संदर्भ में आप लोगों के बहुत क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं कि मैं ओवर एज हो गया हूँ या फिर मैं डाल पाऊंगा कि नहीं, या फिर जो एज काउंट है वो किस डेट से किया जाएगा। तो आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, अब देखो बहुत से लोग जब एज काउंट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि फॉर्म डालने वाली डेट से एज को काउंट करने लगते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है 9 अक्टूबर को हम देखते हैं 21 साल के हो रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपकी एज 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2023। बाद बाकी अब देखो, और अधिकतम जो आयु वो कितनी है, वो है 40 वर्ष। तो जिनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले का है तब भी आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2022 का है तब भी आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 से, अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी जो जन्म है वो 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2022 के बाद हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप 21 वाला जो ये काउंट है इसको मैच नहीं करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद देखो विकलांग वाले जो लोग हैं, दिव्यांगजन हैं जो हमारे लोग, उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्हें छूट है। जहां पर सभी को 40, तो दिव्यांगजन जो हमारे भाई हैं उनके लिए 55। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने समझी। बाद बाकी और हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सारी चीज़ें आप देख लीजिए, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप फिर पूरे यूट्यूब पे यही सब देखते फिरते हैं और परीक्षा को आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं है, वो पूरे दिन इन्हीं पे वीडियो बनाते हैं, रणनीति पे वीडियो बनाते हैं और कंटेंट वो कुछ देते नहीं हैं। ठीक है, तैयारी आपकी होगी कंटेंट से, तैयारी होगी वीडियो क्लास से, ना कि रणनीति बनाने से। ये भी मैं मतलब पूरी तरीके से कह दे रहा हूँ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, युद्ध की अगर रणनीति बनाते रहोगे तो युद्ध नहीं जीत पाओगे। युद्ध के लिए हथियार भी होना जरूरी है, तो उसको आप परीक्षा में भी अगर देखेंगे तो रणनीति से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको कंटेंट भी चाहिए और आपको बढ़िया क्लासेस भी चाहिए जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ओटीआर का फिर यहाँ पर किया गया है कि भाई ओटीआर आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ओटीआर आधारित इसलिए लिख दिया है क्योंकि पहले ओटीआर होना चाहिए। देखो अब आयोग के द्वारा सीन चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा। पहले क्या होता था कि हम सीधा फॉर्म फिल कर देते थे और सारी जानकारी को वहाँ पर भरते थे हर एक आवेदन के दौरान, लेकिन अब आयोग ने क्या कर दिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक बार आयोग की वेबसाइट पर जाके अपनी पूरी जानकारी के साथ में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फिर उसी रजिस्ट्रेशन आवेदन, मतलब जब किसी भर्ती का आप आवेदन कर रहे होंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑलरेडी फिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार सारी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, यही है ओटीआर। और ये सारी वही चीज़ लिखी है कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि तो 9/11, तो यानी कि ये 9 नवंबर तक ये सारी प्रक्रिया चलने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 9/11। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्या आपका विज्ञापन। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसका जो पेपर है वो कब तक हो सकता है। ये भी तो एक चीज़ है कि पेपर भाई कब तक होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपका होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, कब होगा?
फरवरी के पहले सप्ताह में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फरवरी के पहले सप्ताह में, ठीक है। और अगर हम आज से इस डेट को थोड़ा सा काउंट करें, ठीक है, फरवरी के पहले सप्ताह में आपको 4 से 5 फरवरी के पास ये पेपर देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और कि अगर हम लोग अभी अपना काउंट करें तो लगभग आपके पास 20 दिन अक्टूबर में बचे हुए हैं, ठीक है, और 30 दिन हम लोग मान के चलते हैं नवंबर में, और 30 दिसंबर में, और 30 जनवरी में, ठीक है। तो ये हो गए 90 और ये 20, यानी कि 110 दिन के लगभग आपके पास शेष है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें भी सेम बात बोली थी कि आपके पास 110 दिन के लगभग बचे हुए हैं, और इन्हीं दिनों में आपको पूरी तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। तो दिन आपके पास हो गए 110। पेपर कब होगा? पेपर होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो देखो भाई, इंटेलेक्टो के चैनल पर मेरे द्वारा सभी वीडियो कोर्स आरओ को लेके चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को खत्म कर चुके हैं, भूगोल भी लगभग आधा हो गया है, और अब वैकेंसी देखो आ गई है। तो मैं प्रयास करूंगा कि दिन में 2 वीडियो, एक क्लास आती है आपकी शाम को 6 बजे, और दूसरी क्लास को मैं सोच रहा हूं कि मैं 10 बजे भी मॉर्निंग में आपको एक क्लास दूं, ताकि सिलेबस बड़ी तेजी से कवर होता हुआ चले। तो ये सारी पूरी जानकारी थी, आपने सब कुछ देगा कि 9 तारीख से फॉर्म फिल करे जाएंगे। OTR नंबर आपको 48 घंटे पहले ले लेना है, ठीक है। 411 प्लस पोस्ट है, और इसमें और भी बढ़ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्रेंड रहा है जितनी वैकेंसी आती है उससे ज़्यादा हमेशा एट लास्ट जाके पोस्ट हो जाती हैं। और आयु सीमा के बारे में भी आपने देखा। तो ये हो गई पूरी जानकारी आरओ नोटिफिकेशन 2023 की। तो लगातार यहाँ पर जुड़े रहिए, फालतू की रणनीतियों से बचिए, सभी की सलाह लेने से बचिए। बहुत बढ़िया मौका अब आपके पास में है, तो यहाँ से जुड़े रहिए, ठीक है। और क्लास को भी अब आप लोग लगातार देखिए, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप कमेंट करिए, आपको तुरंत आपकी क्वेरी का जवाब वहाँ पर दिया जाएगा। बाद बाकी जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए हुआ करिए, तो आप इस नंबर पर सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 8630246905। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर अपनी क्वेरी को दर्ज कर सकते हैं, आपका जो समस्या है उसका पूर्ण समाधान किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं क्लास में सीधा हम लोग, ठीक है। ये तो जानकारी हो गई, आज की क्लास में मिलते हैं शाम को 6 बजे, जहाँ पर कि हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, आप लोग लगातार लगे रहिए और जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं आज शाम की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।